हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि 16 और 17 तारीख का आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, इसी के दृष्टिकोण से हमने लोगों ने ये सोचा कि अब जो समय है कम, इस समय पेपर रिवीजन करिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेट पेपर करिए। दूसरी चीज़, जो 30 प्रश्न आएंगे आपके, ये महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे क्योंकि यही सिलेक्शन दिलाते। 30 में आप टारगेट बनाइए कि 28 प्रश्न मेरे सही हों। और इसी अभियान को लेकर हम लोग अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं। क्योंकि बहुत दूर बैठे हुए मेरे जो पढ़ाए हुए छात्र हैं, काफ़ी लोग सिलेक्शन जो पाए हैं, उन्होंने कहा कि सर अब जो है आप अगर ऑनलाइन लेंगे क्लास तो उसका लाभ हमको मिलेगा। तो मैंने यही सोचकर और मैंने सोचा कि आप लोगों को जीएस का जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो कॉमन होंगे। और अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इतिहास की। इतिहास एंशियंट हिस्ट्री जो था, इसके कल हम लोग पेपर लगा रहे थे, लेकिन 30 क्वेश्चन होने के बाद, लाइट का इशू आने के बाद, आज हम लोग 31 क्वेश्चन से चलेंगे। दूसरी चीज़, जो भी पेपर कराया जाएगा वो पूरा समाप्त किया जाएगा, यानी कि 70 क्वेश्चन तो 70 होंगे, 30 क्वेश्चन 30 होंगे। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती, इसी की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन आज हम लोग पुनः इसको पूरा करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 31, जो 31 क्वेश्चन है, इसको आप जरा देखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न हो सकता है कि पुनः फिर आए। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो मैंने पहले आपको पढ़ाया कि लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ से युगल समाधान प्राप्त हुए थे, और लोथल से ही यहाँ से डाकयार्ड मिला था। दूसरी चीज़, एक यहाँ पर युगल समाधान, और दूसरी चीज़ जो दरवाजे खिड़की थे ये सड़क की ओर खुलते थे। लोथल से फारस की मुहर मिली तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी साक्ष्य मिला था। दूसरी चीज़, अग्नि वेदिकाएँ जो हैं ये कहाँ से मिली थी, तो तुरंत लगाएंगे ये कालीबंगा से। तो अब देखो आंसर आपका यहीं पर आ गया। जैसे कि ए का क्या हो जाएगा, आप देखो ध्यान देना, ए का तीसरा हो गया और बी का क्या हुआ, दूसरा, तो बी का दूसरा हो गया। बस इतने में आप मिलाएंगे क्वेश्चन आ जाएगा। देखो ए का तीसरा है ना, ए का तीसरा है और बी का दूसरा है। और इसके बाद कर्मकारों की निवास हड़प्पा से मिले हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि कर्मकार यानी कि श्रमिकों के आवास हड़प्पा से मिले हैं, और ये चीज़ हमने कई बार आपको बताई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न बनता है। और मन के कार्य का जो साक्ष्य मिला था ये चनोदड़ो। चनोदड़ो एक ऐसा स्थल था जहाँ से आप लोग जान रहे होंगे कि चनोदड़ो से कई चीज़ें मिली थी। जैसे सबसे ज़्यादा सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियाँ कहाँ मिली, तो चनोदड़ो से मिली थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और मन के बनाने के साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि ताम मूर्तियों का, बहुत अच्छा प्रश्न, ताम मूर्तियों का एक निधान जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृत काल से संबंध किया जाता है, निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ। अब देखो ताम मूर्तियां का, तो ये भी प्रश्न आपने देखा होगा, कई बार पूछा गया ताम मूर्तियां का। अगर जिस तांबे की मूर्ति पूछा जाता है तो ताम मूर्ति आपको मालूम होगा, ये भी प्रश्न कई बार आया। दैमाबाद दिया, ब्रह्मगिरी दिया, इनाम गांव दिया, नासिक दिया है, तो ये दैमाबाद आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, दैमाबाद। ठीक है, तो ये भी आपका प्रश्न देखा होगा, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न दिया है हड़प्पा संस्कृत के निम्नलिखित स्थलों में से कौन कच्छ प्रदेश में स्थित है। अब देखो ये क्या पूछा जा रहा, कच्छ प्रदेश में स्थित है। तो ये भी प्रश्न आपको हमने कई बार बताया था कि कच्छ प्रदेश जो है ये कौन कौन से आएंगे, जैसे देसलपुर है, सुरकोटदा है, रंगपुर है, रोजदी है, अल्लाहदीनो है, बालाकोट है, लोथल है, सुरकोटदा है। जब कच्छ के खाड़ी में पूछा जाए, ये गुजराती में है, तो ये देसलपुर और सुरकोटदा आ जाएगा। ठीक है, सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई थी, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृत के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से, है ना, के किनारे हुआ है। सबसे ज्यादा
देखो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए किसके किनारे हुए तो क्या लगाएंगे इसमें, यह भी प्रश्न आपको हमने कई बार समझाया है कि ये जब भी पूछा जाए तो सतलज है, सिंधु है, घग्गर हाकरा है, राप्ती है। तो सबसे ज्यादा जो मिले थे वो घग्गर हाकरा ये यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा में प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा कहां पर थी। अब देखो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कहां पर थी तो आप लोग बताएं भाई, इसमें कहां पर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा क्वेश्चन, है ना। दाह संस्कार, राख के कलश में रखे गाड़ना, मृतका के पात के साथ शरीर का विस्तृत समाधान करना, स्थल के निर्देश के स्मारक बनाना। तो ये प्रश्न आपसे हमने पहले भी हमने ऑफलाइन में आप लोगों को कराया था, ठीक है। तो ये चीज हमने बताया था कि मृतका के पात के साथ शरीर का विस्तृत समाधान, ये इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और हमने बताया था आपको कि युगल समाधान के जब भी पूछा जाए तो मात्र 2 स्थल याद रखना, लोथल कालीबंगा, ठीक है। लेकिन वहां सती प्रथा नहीं है। हड़प्पा सप्ताह कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है, 36 नंबर क्वेश्चन, किस काल की है। अब कच्ची ईंट दिया है तो कच्ची ईंट से किलेबंदी कब की गई है, तो यहाँ प्राक हड़प्पा दिया, उत्तर हड़प्पा दिया, चित्रित घूसड़ पात्र दिया है, झोप दिया है। तो ये याद रखना प्राक हड़प्पा काल की है। कब है कच्ची, तो प्राक हड़प्पा काल। तो ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हड़प्पा सप्ताह में लाजवर्द मणि का आयात किस क्षेत्र से होता था। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने देखा होगा कि ये प्रश्न पिछले बार कई बार पूछा जा चुका है, पिछले यानी चाहे पीसीएस में हो, चाहे समीक्षा अधिकारी में हो, टीजीटी, पीजीटी, सभी में पूछा गया है। तो ये हड़प्पा किस जगह से आयात किया गया था, बदखशा दिया, बलूचिस्तान दिया, औरंगाबाद दिया, दैमाबाद। तो बदखशा याद रखना, बदखशा से ये चीज की आयात होता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सप्ताह में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया है ना, किस विधि से किया गया। जो हड़प्पा में सप्ताह में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किया गया, ये विधि कौन थी, विधि पूछ रहा है। तो याद रखना यहाँ दिया है 1 साचा पद्धति दिया है, 2 साचा पद्धति या चिकोटी पद्धति दिया है जोड़कर। तो चिकोटी पद्धति याद रखना, ठीक है। कौन सी पद्धति, चिकोटी पद्धति के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिया बहुत हड़प्पा सप्ताह के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सप्ताह कौन है। तो नासिक दिया है, रंगपुर दिया, औरंगाबाद दिया, दैमाबाद। देखो गोदावरी घाटी में विकसित सप्ताह पूछी जाए तो आप दैमाबाद लगाएं। क्या लगाएंगे, दैमाबाद। मैंने आपको बताया था पहले भी कि देखो याद रखना, ये है आपका उत्तर का क्षेत्र, ये है आपका दक्षिण की क्षेत्र, ये है तुम्हारा पूरब का क्षेत्र और ये है पश्चिम का क्षेत्र, ठीक। तो उत्तर में आपका क्या पड़ेगा, माडा पड़ेगा। ये कहां पर था, तो जम्मू कश्मीर में था। किस नदी के पास, तो चिनाब नदी, ठीक है। ये पूरब वाला, तो ये आलमगीरपुर कहां पर है, आलमगीरपुर। ये किस नदी पर है, तो हिंडन नदी है। कहां पर है, तो मेरठ में है, मेरठ यानी यूपी में। अब यहां पर देखो दैमाबाद, तो दैमाबाद जो था, वैसे तो ये परवरा नदी है, कौन है, परवरा और गोदावरी। परवरा नदी और उसकी देखो परवरा नदी किसकी सहायक थी, तो गोदावरी की, गोदावरी, ठीक है। और पश्चिम में सुतका गिडोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुतका गिडोर। अब ये कहां पर है, अफगानिस्तान में है। ये किस नदी पर है, तो दास की नदी है। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा। अब कोई पूछ दे कि सिंध घाटी सप्ताह सबसे उत्तर का स्थल कौन था, तो माडा लगा देंगे। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। सिंध घाटी सप्ताह सबसे पूरब का स्थल, तो आलमगीरपुर हो जाएगा, मेरठ में हो जाएगा। दक्षिण को पूछा जाए दैमाबाद लगाएंगे, पश्चिम को पूछा जाए सितका की डोर लगाएंगे। अफगानिस्तान कौन नदी, तो दास नदी। तो इस तरीके से ये दैमाबाद हो गया। गोदावरी कहाँ पर है, तो दैमाबाद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे तो
भविष्य में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके। अगला प्रश्न देखिए भाई, दिया है क्वेश्चन नंबर 40, दिया निम्नलिखित लिपियों में कौन हड़प्पा कालीन लिपि के सर्वाधिक निकट प्रतीत होती है? सबसे, तो देवनागरी है, पाली है, द्रविड़ है, ब्रह्मी है। तो द्रविड़, कौन सी है? द्रविड़। तो यहां पर द्रविड़ लगा देंगे। अगला प्रश्न देखिए, फटाफट जल्दी जल्दी करिए आप लोग। दिया है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में सर्वाधिक युक्ति संगत कारण किसे माना जाता है? बताइए किसको माना गया है? विदेशी आक्रमण, भूगोलिक परिवर्तन, जलीय परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो किसको माना गया है बताइए? तो जब ये अगर पूछा जाए सर्वाधिक युक्ति संगत पूछा जाए तो यहाँ जलीय परिवर्तन यानी कि बाढ़ को माना गया। किसको माना गया? बाढ़ को, यानी कि एक ऐसी बाढ़ आई जिसमें सब कुछ बह गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, बाढ़ वाला। अगला प्रश्न देखिए भाई फटाफट। हड़प्पा कालीन लोथल पुरास्थल स्थित है कहां पर? लोथल कहां स्थित है बताए आपको है? तो पहले आपका आ गया गुजरात में स्थित है लोथल, ये अहमदाबाद जिले में, और कहा जाए भोगवा नदी के तट पर स्थित है, बाएं तट पर। यहाँ से कई चीजें मिली हैं, यहाँ से फारस की मोहर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, युगल समाधान, और कहा जाए कि यहीं से चालाक लोमड़ी का भी सच मिला था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस सप्ताह के लोगों ने किया था? अब देखो चांदी का प्रयोग अगर पूछा जाए, चांदी का प्रयोग कब हुआ था? यह भी प्रश्न हमने कई बार बताया आपको, वैदिक सप्ताह, हड़प्पा सप्ताह, मौर्य काल, कुषाण काल। देखो जब चांदी की बात करेंगे तो ये हड़प्पा सप्ताह से हुआ था चांदी का। अगर लोहे का अगर यह पूछा जाता कि लोहे का प्रयोग कब हुआ था तो ये उत्तर वैदिक काल में। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल। ध्यान देना इस जगह, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सप्ताह में, हड़प्पा सप्ताह से मिले स्वास्तिक चिन्ह किस देवता की पूजा की ओर संकेत करते हैं? ये स्वास्तिक चिन्ह है, ये किसकी ओर संकेत करते हैं? अगर ये स्वास्तिक चिन्ह की बात करें किसकी ओर संकेत करते हैं तो ये सूर्य भगवान को। और ये कहाँ मिला सबसे पहले? तो हड़प्पा सप्ताह में। ये सबसे पहले हड़प्पा सप्ताह की देन है स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्राक सिंधु सभ्यता और प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष कहीं से प्राप्त हुए हैं? मतलब वहां पर प्राक सभ्यता के भी मिले हैं और सिंधु सभ्यता के साथ। ऐसे दो स्थल, यहाँ पर 3 स्थल या 4 स्थल कौन से हैं? तो यहाँ दिया बनवाली है, कालीबंगा, रोजदी, रंगपुर, ठीक है। फिर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कूट सही है? तो देखो बनवाली और कालीबंगा याद रखो आप, ठीक है। तो 1 2 किसमें हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? बी। तो देखो बनवाली और कालीबंगा प्राक सप्ताह के भी साक्ष्य मिले हो, सिंधु घाटी सप्ताह में तो है ही ये दोनों स्थल। तो ये प्रश्न आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, सिंधु सप्ताह को हड़प्पा सप्ताह क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न। सिंधु सप्ताह को हड़प्पा सप्ताह क्यों कहा जाता है? तो यहाँ दिया है सबसे पहले खुदाई है ना नामक स्थल पर हुई थी। हड़प्पा सप्ताह सर्वप्राचीन सप्ताह है, हड़प्पा सप्ताह की मूल स्थली है। यह हड़प्पा सप्ताह से सैंधोकालीन विशेष जानकारी प्राप्त होती है। देखो एक चीज याद रखना कि सिंधु घाटी सप्ताह को हम 3 नामों से जानते हैं, सिंधो सप्ताह, सिंधु घाटी सप्ताह और हड़प्पा सप्ताह। चूंकि सबसे पहले खुदाई का कार्य हुआ था हड़प्पा का, कौन स्थल खोजा गया? हड़प्पा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा राइट, है ना। आंसर कौन राइट हो जाएगा? ए। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया, यह भी कई बार पूछा गया। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी इमारत, तो याद रखना कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत पूछी जाए तो बृहत स्नानागार, अन्नागार, 2 मंजिले भवन, गढ़ी।
तो यहाँ पर अन्नागार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी इमारत जो है अन्नागार होती है, ठीक है। और इसके बाद अगर पूछा जाए तो स्नानागार होगा, ठीक है। तो अन्नागार अन्न भंडार होते थे, यानी कि आज भी अन्न भंडार हैं। आज जो अन्न भंडार किए जाते हैं, ऐसा क्यों किया जाता? कभी आपातकाल में अगर ऐसी स्थिति आती है कि जैसे भूकंप आ जाए या बाढ़ से आ जाए या कोई भी समस्या आती है, तो ये अन्नागार इसी वजह से बनाए जाते हैं। ये आरएफसी के अंडर में होते हैं। इसके ऊपर मतलब क्षेत्रीय होते हैं, जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर वगैरह, ये सब वहां से वितरण होता है। फिर इसका फिर अगला क्वेश्चन है कि सिंध सप्ताह, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 48। सिंध सप्ताह का व्यापार होता था, कहां कहां से होता था? देखो ईरान से, अफगानिस्तान से, रोम से, राजस्थान से, कहां से होता था? तो याद रखना कि इसमें व्यापार ईरान से भी हो रहा है, अफगानिस्तान से भी हो रहा है और राजस्थान से हो रहा है। रोम से साक्ष्य नहीं मिले। तो आंसर आपका कौन हो जाएगा? 1 2 4, 1 2 4 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए भाई, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का ह्रास कब प्रारंभ हुआ था, यानी शुरू कब हुआ? पतन का कारण। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पतन कब शुरू हुआ था? 2200 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व, 1500। तो 2000 ईसा पूर्व से पतन प्रारंभ हो गया था। ये चीज याद रखना, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दिया है, सिंध सप्ताह के लोग किससे परिचित नहीं थे? बहुत अच्छा प्रश्न। किससे परिचित नहीं थे? बाघ से, अश्व से, हाथी से, अज से। देखो अश्व से परिचित नहीं थे, ठीक है, और सभी से परिचित थे। हमने पहले बताया मोहनजोदड़ो से एक पशु की मूर्ति मिली थी, बाएं तरफ गैड़ा भैंसा और दाहिने तरफ हाथी बाघ था, और 2 हिरन नृत्य करते हुए, यानी कि वो भी 7 पैरों के नीचे मिले हैं। तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न है कि सिंध सप्ताह के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, किस प्रजाति के थे? तो सिंध सप्ताह के निवासी किस प्रजाति के थे? तो यहां पर एक सूत्र याद रखना, PBMA। देखो प्रोटोस्ट्राइव, भूमध्यसागरी, मंगोलियन और ए से, है ना। तो ये चीज अब इसमें देखो कौन होगा इसमें? तो इसमें निग्रोटो, भूमध्यसागरी, प्रोटो मोगलाइड, है ना। तो इसमें कौन सा होगा इसमें आंसर आपका? भूमध्यसागरी। सबसे ज्यादा कौन थे? तो भूमध्यसागरी लोग। तो ये प्रश्न आपका कई बार पूछा है, सबसे बड़ी जनजाति कौन थी? तो भूमध्यसागरी वाले में आ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यता सैंधव सप्ताह, देखो निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यता सैंधव सप्ताह की समकालीन थी? अब कौन सी सभ्यता सैंधवकालीन समकालीन मानी गई है? देखो मिस्र की, सुमेर की, मोसोपोटामिया की, उपरोक्त में से सभी। तो एक चीज आप जान लो कि सैंधव सभ्यता के समकालीन ये तीनों, मिस्र की भी मानी गई, सुमेर की मानी गई, मोसोपोटामिया की मानी गई, यानी उपरोक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया है कि सैंधव सप्ताह मानव इतिहास के किस काल से संबंध है? किस काल से संबंध है? यह भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया और कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये आपको हमने पहले बताया है कि पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसमें जरूर आप आदि ऐतिहासिक, यानी कि साक्ष्य मिले हैं लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो इस वजह से ये आदि ऐतिहासिक काल से हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, फटाफट जल्दी जल्दी आप लोग तैयार रहिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। और अगला प्रश्न है कि सिंध सप्ताह के मापक किस गुणज का भार है? ये तो बहुत बार पूछा गया। 14 का गुणज है, 10 का गुणज है, 16 का है या 8 का? तो ये 16 का गुणज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 16 का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान से साक्ष्य प्राप्त होता कि सिंध घाटी के लोग सूती कपड़े का प्रयोग करते थे?
सूती कपड़ा का प्रयोग करते थे, बताइए किस जगह से? हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष मिला था, एक उस्तरा मिला जो सूती कपड़े में लिपटा हुआ था, और कपास के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले। यानी कि कपास की देन कब मानी जाती है? हड़प्पा काल की देन मानी जाती है। तो ये याद रखना, आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए भाई कि सिंध घाटी सप्ताह के लोग खेत जोतते थे, यह साक्ष्य किस स्थान से मिला है? जुते हुए खेत का साक्ष्य कई बार बताए, हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगा, माडा। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? तो कालीबंगा से मिले थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सिंध घाटी सप्ताह का उत्खनन मोहनजोदड़ो में निम्न में से किस वर्ष किया गया था? मोहनजोदड़ो पूछ रहा है। तो यहाँ पर 1902, 1912, 1922, 1932। तो 1922 में इसकी खोज हुई थी, किसकी? मोहनजोदड़ो की। और 1921 में किसकी हुई थी? तो हड़प्पा की हुई थी। सबसे पहले किसकी खोज हुई? तो हड़प्पा की। और इसके बाद 1922, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो लगा देना। ठीक है, ये दोनों डेटा पूछी भी गई हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्षेत्र में सिंध घाटी सप्ताह की सीमित थी? कहां पर सीमित थी भाई? बहुत अच्छा प्रश्न है ना। तो ये दिया कश्मीर, पंजाब, सिंध, कठियावाड़, कश्मीर, सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत दिया, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, भागो तथा कठियावाड़ दिया, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा के एक भाग, गंगा यमुना दोआब के एक भाग, बस गंगा यमुना दोआब भाग, ये आ गया। आंसर आपका डी हो गया। ठीक है, जब कुछ ना याद रहे तो गंगा यमुना दोआब इसमें याद रखना, बस आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई। सिंध सप्ताह के लोग पोशाक पहनते थे सिर्फ सूती की, सूती रेशमी की, सूती ऊनी की, सूती ऊनी रेशमी। तो यहाँ पर सूती ऊनी ये पोशाक पहनते थे। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है भाई। तो अगला प्रश्न देखिए कि सिंध घाटी सप्ताह से आर्यों के मूल सिद्धांत निम्न में से किसके अस्तित्व में मेल खाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, किससे मेल खाते हैं भाई? तो कृषि है, विशाल शहरी नगर है, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, एशिया के साथ व्यापार। अब देखो यहाँ पर सिंध घाटी सप्ताह और आर्यों का, तो यहाँ पर किसका? तो कृषि, एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर हो जाएगा कृषिकार से। ठीक है, मेल दोनों से खाता है ये। अगला प्रश्न है कि सिंध घाटी विशाल स्नानागार निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ? कई बार प्रश्न पूछा गया, मैंने बताया भी है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, एलोरा। तो मोहनजोदड़ो लगाएंगे। और ये जो विशाल स्नानागार था इसकी सीढ़ियां उत्तर दक्षिण थी। कैसी सीढ़ियां थी? उत्तर दक्षिण। ये पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में कई बार, और यहाँ तक ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न देखिए कि ब्राह्मणी, देखो दिया है साड़, सिंध सप्ताह, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 62 है ना। तो ये दिया है कि ब्राह्मणी यानी कि साड़ जो था सिंध सप्ताह घाटी के लोगों के लिए था। ये अज्ञात पशु था, अच्छी तरह ज्ञात पशु था, पवित्र पशु था, बलि पशु था। तो ये पवित्र पशु माना गया था। कैसा पशु माना गया? ये पवित्र पशु माना गया। ठीक है, साड़ को। कुबड़ वाला साड़ तो बहुत ही पवित्र था, ये याद रखना। ये सिंध सप्ताह निवासी निम्न में से किसकी उपासना करते थे? बहुत अच्छा, उपासना किसकी करते थे सिंध घाटी के लोग? ये आप लोगों को बता मालूम ही होगा किसकी करते थे। तो यहाँ इंद्र दिया, वरुण दिया, गणेश दिया, पशुपत की। किसकी? पशुपत शिव की मूर्ति। हमने कहा था कि मोहनजोदड़ो से पशुपत शिव की मूर्ति मिली थी। किसकी मिली थी? पशुपत शिव की मूर्ति मिली। अब देखो पशुपत शिव की मूर्ति मिली थी, तो यहाँ पर बाएं तरफ और दाहिने तरफ, यानी कि ये आपका लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, ये नीचे दो। तो यहाँ दो तो हिरन मिल गए। ठीक, दो हिरन मिल गए।
और राइट में हाथी और बाघ मिला था। हाथी बाघ कहाँ मिला, तो राइट में लगाएंगे। और मोहनजोदड़ो लेफ्ट में क्या है, तो गैड़ा भैंसा है। क्या है, तो गैड़ा और भैंसा। ये प्रश्न पूछा भी गया, कई बार पूछा गया, आप लोगों ने खुद देखा होगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, दिया है कि निम्नलिखित में से उत्खनन स्थान सिंध सप्ताहकालीन गोदी प्राप्त हुई है। तो कालीबंगा, रोपड़, लोथल, रंगपुर। गोदीवाड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ, तो गोदीवाड़ा आप लोग याद रखना कि हमेशा ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो गोदीवाड़ा लोथल, यानी कि लोथल ये जो है यहीं से बंदरगाह साच मिला था। कहाँ से मिला, बंदरगाह के साच। ठीक। अगला प्रश्न देखिए भाई, सिंध घाटी सप्ताह को आर्योत्तर सप्ताह कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। सिंध घाटी सप्ताह को क्या कहते हैं, आर्योत्तर सप्ताह कहते हैं। यह भी प्रश्न आपने देखा होगा कि कई बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है। तो इसमें कौन सा प्रश्न होगा, इसमें आप लोग बताएं जरा। यह एक शुरुआती सप्ताह थी, इसकी लिपि चित्र लिपि थी, इसकी एक निश्चित अर्थव्यवस्था थी, यह नर्मदा घाटी में विस्तृत थी। तो एक चीज याद रखना कि आर्योत्तर सप्ताह कहते हैं, तो ये इसकी अपनी क्या थी, अपनी इसकी एक चित्रलिपि थी। बस यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्राचीन सप्ताह निम्न में से किस केंद्र में सूत को सिंधु नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये 66 नंबर जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमने देखा कई बार पूछा। क्रीट है, सुमेर है, मिस्र है, ग्रीस है। तो इसमें ग्रीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीस छोटा देश है, तो यही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालीबंगा कहाँ स्थित है। देखो कालीबंगा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ी मिली है। प्राचीन काल का स्वाग नगरी के नाम से कौन स्थल जाना जाता है, तो कालीबंगा। और अगर वर्तमान में पूछा जाए कौन है, तो फिरोजाबाद है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से 2 फसलों को एक साथ उगाने का साक्ष्य मिला है। कच्ची ईंटों की नालियां बने के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा, एक चीज याद रखना कि ये एक ऐसा स्थल था जहाँ छिद्र युक्त मानव की खोपड़ी भी मिली है। तो शल क्रिया का साक्ष्य भी मिल जाता है यहाँ से है। ठीक है। तो कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से आप ध्यान देना। प्रश्न पूछा भी गया कई बार, जुते हुए खेत वाला भी दिया। अगला, हड़प्पा कहाँ स्थित है। तो आपको पहले हमने बताया कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश मेरठ में, राजस्थान जोधपुर में, पाकिस्तान सहवाल में, पंजाब अमृतसर में। तो पाकिस्तान के सहवाल जिले में स्थित है। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए कि सिंध घाटी सप्ताह के निवासियों को जानकारी नहीं थी। सिंध घाटी निवासियों को जानकारी नहीं थी। किसकी जानकारी नहीं थी, तो बताइए। बहुत अच्छा, कपास है, जौ है, गेहूं है, तंबाकू है। तो तंबाकू की खेती हमने पहले बताया है कि ये पुर्तगाली लाए। तंबाकू है, गन्ना है, मक्का है, ये सारी जो फसलें थी ये कौन लाया, तो ये पुर्तगाली लाए थे। कौन, पुर्तगाली लाए हैं। तो ये चीज याद रखना कि ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, तंबाकू। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, चूंकि आपके 70 क्वेश्चन ही आते हैं और ये क्वेश्चन लास्ट है। देखो बहुत अच्छा, सूची फर्स्ट 70 नंबर, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। तो इसमें मोहनजोदड़ो दिया है, लोथल दिया, बनवाली, कालीबंगा है। देखो युगल समाधान, पट्टेदार जल निकास, कांचे और हल्की मिट्टी की आकृत। तो देखो लोथल तुरंत लगा दो, क्या मिल गया, ये जानकारी तुम्हें है लोथल की, तो क्या मिल गया, युगल समाधान, यानी कि बी का 1। अब देखो बी का 1 किसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। ठीक है। अब देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर इसके बाद मोहनजोदड़ो, तो पट्टेदार जल निकासी यानी कहां से मिली, तो यानी कि मोहनजोदड़ो। तो आपका ये हो गया दूसरा। फिर इसके बाद बनवाली, पकी मिट्टी का हल मिला। कहां से मिला, बनवाली से।
सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो गया का। अब फिर इसके बाद अब डी बचा कालीबंगा। अब देखो कालीबंगा से क्या मिला थे, खांचे वाले सांचे मिले, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। देखो आंसर निकालना बहुत आसान है, ऐसे प्रश्न सबसे आसान होते हैं और लोगों को लगता है कि ये प्रश्न बहुत कठिन है, सबसे आसान प्रश्न है। ठीक है, तो मिलते हम लोग हैं, और ये प्रश्न बहुत कठिन नहीं, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैचिंग वाले आप लोग देखिए। अभी हम लोग चर्चा करेंगे जो 30 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, वो कॉमन होते हैं, सभी के लिए लाभदायक हैं। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में पुनः फिर।